हमारी धरती घूम रही है और उसके साथ इससे जुड़े जितनी भी चीजें हैं वो सब धरती के साथ ही घूम रही है। तो क्या होगा अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले तो हम सभी का वेट पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि धरती का रोटेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो धरती का घूमना बंद होने के साथ ही हमें पता चलेगा। इनफैक्ट आज हम इस दुनिया में अगर जिंदा है तो उसके पीछे धरती के रोटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। धरती इक्वेटर यानी मिडिल पोर्शन पे लगभग 465 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रही है, और जैसे ही आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हो तो धरती का रोटेशनल स्पीड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो धरती का रोटेशन अगर अचानक बंद हुआ तो वही होगा जो एक 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली कार अचानक रुक जाने से होता है, मतलब भयानक हादसा। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी इस चीज को महसूस कर चुके हैं। जैसे कोई चलने वाली बस अगर अचानक रुक जाता है तो हम सामने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली धरती में मौजूद चीजों के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा हम सोचते हैं शायद उससे कई गुना भयानक इसका नतीजा होगा। तो रोटेशन बंद होते ही नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ के जितनी भी चीजें धरती से जुड़ी थी वो सब ईस्ट डायरेक्शन की ओर 1000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। चाहे वो एक इंसान हो, जानवर हो या फिर शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, ये मैटर नहीं करेगा। और ये स्पीड इतना ज्यादा होगा कि उस समय हम इंसान एक 9.5 इंच कैलिबर बुलेट की रफ्तार जितनी स्पीड पकड़ लेंगे, मतलब पल भर में सब खत्म हो जाएगा। जो लोग उस समय प्लेन्स में ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए जिंदा रहने का चांसेस काफी ज्यादा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सेफ वो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो उस वक्त धरती के ऊपर स्पेस स्टेशन में अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ बिल्डिंग्स और पेड़ पौधों का डिब्रिस। अब यहाँ पर दो सवाल आता है। पहला, सब कुछ ईस्ट डायरेक्शन की ओर ही क्यों मूव करेगा, अदर डायरेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि जनरली धरती वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर ही रोटेट करता है, मतलब धरती ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूम रहा है। तो जब इसका घूमना बंद होगा तो अर्थ के सरफेस से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर सब कुछ इतना स्पीड पकड़ लेता है तो क्या हम धरती से बाहर निकलकर स्पेस पर नहीं पहुंच जाएंगे? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त करके स्पेस में पहुंचाना है तो उसका स्पीड होना चाहिए 40,000 किलोमीटर पर आवर, जिसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। अगर किसी भी चीज का स्पीड इससे कम हो तो वो धरती से बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब हर चीजें ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करने की कोशिश करेगा तब समुद्र और महासागरों के पानी के साथ भी ऐसा ही होगा, जिसका मतलब महासुनामी और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होगी कि शायद इसका कल्पना हम सपने में भी नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से बहुत से बड़े बड़े देश पानी के नीचे आ जाएगा। धरती का घूमना तो बंद हो जाएगा, लेकिन धरती में मौजूद हवाएं धरती के रोटेशनल स्पीड से ही बहने लगेगी, जिस वजह से धरती पर दिखाई देगा भयानक तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धरती अपने एक्सिस पे घूमने के कारण अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन में काफी ज्यादा पानी बल्ज या एक गम्बूज के रूप में स्टोर्ड होता है। तो अगर ये रोटेशन ही बंद हुआ तो इक्वेटर पे मौजूद अतिरिक्त पानी नॉर्थ और साउथ पोल की ओर चला जाएगा और ये दोनों पोल्स पानी में डूब जाएंगे। तो जो भी इंसान धरती के दोनों पोल्स पर अब तक सुरक्षित था तो शायद वो भी अब पानी के नीचे आ जाएगा। क्या आपको पता है कि जिस तरह धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उसी तरह पृथ्वी का इनर कोर भी रोटेट करता है, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड से। तो अगर अर्थ का आउटर सरफेस रोटेट करना बंद कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि उसका इनर कोर भी घूमना बंद कर देगा। तो पृथ्वी के आउटर और इनर सरफेस रीजन में एक बहुत बड़ा रोटेशनल स्पीड का गैप होगा, जिसका सीधा असर पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ेगा और दुनिया भर के हर जगहों में होगा सुपर वोल्केनिक इरप्शन। पृथ्वी घूमता है इसीलिए तो दिन और रात होता है। तो उस समय अर्थ के एक हिस्से में 6 महीने का दिन होगा और दूसरे हिस्से में 6 महीने की रात, मतलब धरती के एक तरफ होगी बेहद गर्मी और दूसरी तरफ उतनी ही ठंडी। तो सोचिए ऐसे प्लैनेट्स पर जिंदा रह पाना हम जैसे इंसानों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन फिर भी ये दोनों रीजन के बीच की जो बाउंड्री लाइंस है वो जगह तब इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छा चॉइस हो सकता है। धरती का जो पोर्शन सूरज की ओर होगा वहाँ पर ज्यादा गर्मी की वजह से तेजी से नदी और समुद्र का पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बारिश भी इसी जगह पर होगा और धीरे धीरे धरती की इस जगह की हालत वीनस यानी शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी। और दूसरी तरफ धरती का ऑपोजिट पोर्शन सूरज के एब्सेंस में बहुत ठंडा होने लगेगा और यहाँ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा पहले से काफी ज्यादा डेंस या घने हो जाएंगे, जो समय के साथ लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा और आखिर में यही लिक्विड सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन हवा का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना
काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस मोमेंट पे एयर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब वहाँ पर वैक्यूम स्पेस यानी शून्य स्थान क्रिएट होगा और इसी समय पृथ्वी के दूसरी तरफ की गर्म हवाएं तेजी से इस ठंडे इलाके में एंटर करेगी। इस तरह हॉट और कोल्ड एयर एक्सचेंज के कारण हो सकता है पृथ्वी इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल हो, लेकिन हॉट और कोल्ड एयर एक्सचेंज के कारण जो आंधी और तूफान की उत्पत्ति होगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सूरज और कॉस्मिक रेडिएशन से हमें धरती का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन के कारण डायनामो इफेक्ट के तौर पर उत्पन्न होता है। तो रोटेशन बंद होने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा और धरती पर मौजूद जितने भी जिंदा जीव है वो इस जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में अर्थ का रोटेशन कभी बंद होगा? शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा के एक कैलकुलेशन के मुताबिक हर 100 साल में एक दिन में 2.3 मिलीसेकंड्स और ऐड हो रहा है। तो जिसका मतलब आज से लाखों करोड़ों साल बाद शायद धरती का रोटेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पता चले कि कल से धरती घूमना बंद कर देगा तो जिंदा रहने के लिए आप सबसे पहले क्या करने की कोशिश करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।